दोस्तों, हम बात कर रहे हैं वनिता जगदेव बोराडे की। दोस्तों, केवल 10वीं तक उन्होंने पढ़ाई की। इंसान ही नहीं, जीव जंतुओं की भी भाव भंगिमा पढ़ने की वे विशेषज्ञ हैं। अपने खेतों में काम कर रहे आदिवासी बच्चों के संग खेलते कूदते वे बड़ी हुई और उनके रंग में रंगती चली गई। जैसे पेड़ों पर चढ़ना, कई फीट गहरे कुएं में उतर जाना, नदियों में दूर तक तैरकर निकल जाना, मछली पकड़ना और जंगली जंतुओं के बीच रहना उनकी दिनचर्या बन गई। वनिता के पिता और परिवार वालों को इसकी खबर नहीं थी कि आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए वह एक दिन ऐसी बहादुर स्त्री बन जाएंगी। उल्टा हुए सांपों के साथ खेलने के कारण उन्हें कसकर डांट लगा देते थे। वनिता कहती है, सांपों की जान बचाने के लिए मैं घर वालों की डांट और मार आसानी से सह लेती थी। धीरे धीरे वनिता को लोग सर्प मित्र कहने लगे। वह सांपों को देखकर ही पहचान लेती है कि वह किस प्रजाति का है। वहीं आम ग्रामीण लड़कियों की तरह वनिता की शादी भी कम उम्र में हो गई, पर शादी के बाद भी उनकी सांपों से मित्रता न केवल जारी रही बल्कि समय के साथ यह और गहरी होती गई। दरअसल अब उन्हें पति का पूरा साथ भी मिल रहा था। हालांकि शुरुआती दिनों में पति भी वनिता के कारनामों को देखकर हैरान थे। हैरानी से अधिक डर था कि कहीं जहरीले सांपों से खेलने का यह जुनून उनकी जिंदगी न छीन ले। आखिरकार पति का यह डर वनिता के लगन और जिद के आगे हार गया। इसके बाद उन्होंने वनिता का साथ देने का फैसला कर लिया। वनिता की शादी हुए 22 साल हो गए हैं। उनका परिवार न केवल उन इलाके यानी बुल्ढावा जो कि महाराष्ट्र में है, बल्कि देश दुनिया में प्रसिद्ध है। वनिता को लोग इंटरनेट मीडिया के जरिए खूब जानते हैं। वनिता अपने पति डी भास्कर के लिए मैडम जी हैं। दरअसल वह वनिता को घर पर मैडम जी ही कहते हैं। कारण पूछने पर खिलखिलाते हुए कहते हैं, आज लोग मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि उनके नाम से जानते हैं। लोग मिस्टर भास्कर नहीं मिस्टर बोराडे कहते हैं, इसलिए यह मेरी मैडम जी है। वहीं वनिता यह सुनकर कृतज्ञता से भर जाती है। वह कहती है, मेरा तो पशु पक्षियों के बीच बचपन बीता है। बस जिद थी कि इन बेजुबानों को निर्दोष नहीं मरने देना। इससे आगे की कहानी पति के साथ मिलकर शुरू होती है। वनिता के 4 बच्चे हैं। पति भास्कर के अनुसार वनिता कभी घर नहीं बैठती। उन दिनों में भी जब वह गर्भवती थी, अपने मिशन पर तैनात रहती थी। तैनाती ऐसे जैसे कि वह एक मिलिट्री वुमेन हो, हरदम तैयार। गांव में कहीं सांप निकलने की खबर फैलती है तो लोग वन विभाग से पहले वनिता को बुलावा भेजते थे। वह भी संदेश मिलते ही तुरंत निकल पड़ती है। वनिता कहती है कि मेरे लिए जितना घर का काम और बच्चों की परवरिश जरूरी है, उतना ही जरूरी सांपों का संरक्षण है। वनिता को अन्य जंगली जीव जंतुओं से भी डर नहीं लगता। घर पर कभी भी बच्चे किसी जानवर को उठा ले आते हैं। कोई अतिथि आ जाए तो वह इतना भयभीत हो जाता है कि वह कई वर्ष तक भूल नहीं पाता। वहीं हालांकि इस बात का पूरा ख्याल रखती है कि अतिथियों को कोई नुकसान न पहुंचे। वह बड़े से बड़े मधुमक्खी के छत्ते को यूं गिरा देती है जैसे कि उनके हाथों में जादू की कोई छड़ी हो। वहीं सांपों को बचाने का यह जुनून कब सवार हो गया, कभी डर नहीं लगा। इस सवाल के जवाब में वनिता कहती है, एक छोटी सी कहानी है। मैंने एक बार मछली पकड़ने वाले जाल में देखा कि उसमें एक सांप भी है। वह पानी वाला सांप था, लेकिन उस वक्त नहीं मालूम था कि यह जहरीला नहीं है। मैंने उसे हाथों में लिया तो डर लगा,
लेकिन जब उसने नहीं काटा तो मेरा डर खत्म हो गया। वनीता के मुताबिक उस दिन के बाद ऐसी घटनाएं कई बार हुई। नतीजतन हर बार सांपों के और करीब होती गई। अब सांपों से डर नहीं लगता, बल्कि उनके प्रति लोगों के डर को दूर करना चाहती हूँ। इसके लिए अभियान भी चला रही हूँ। वनीता कहती कि सांपों को लेकर समाज में कई नकारात्मक बातें व्याप्त है, साथ ही मिथक भी है। ये सब उनके संरक्षण में बड़ी बाधा। सांप हमारे दुश्मन नहीं, दोस्त हैं। वे किसानों की फसल बर्बाद होने से बचाते हैं। वे यूं ही कभी नहीं काटते। लोग जानकारी के अभाव में डरते हैं। वहीं वनीता के पति कीर्तन प्रवचन करते हैं। वह आध्यात्मिक है, लेकिन यह सामान्य से अलग है। वह सर्व कीर्तन करते हैं, जिसमें धार्मिक ग्रंथों में जीव जंतुओं की रक्षा का संदेश सुनाया जाता है। वह जागरूकता संबंधी अन्य कार्यक्रम भी करते हैं। इसमें संत तुकाराम की उक्तियों की मदद ली जाती है। उन्होंने कहा था कि हमारी संस्कृति ऐसे प्रकृति के साथ सहचर रहते हुए आगे बढ़ी है। हर एक जीव में ईश्वर का वास है और हर कोई ईश्वर की अप्रिम कलाकृति है। यदि हम किसी जीव को मारते हैं तो सृष्टि चक्र के लिए वह एक बड़ा अपराध होता है। इस खास तरह के कीर्तन में सांपों और अन्य जीव जंतुओं से जुड़ी तमाम तरह की भ्रांतियां दूर करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए पति पत्नी खूब अध्ययन भी करते हैं। वनीता का सोयरे वनचरे नामक एक बहुउद्देशीय फाउंडेशन भी है। यह सांपों के संरक्षण और उनके संवर्धन के कार्यों में जुटा रहता है। उनके कार्यों की भनक दूर तक है। बाबा आमटे से उन्हें सराहना मिली है। वहीं संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना के लिए जुटी संस्था WCPA से उन्हें प्रशंसा मिली है। WCPA ने सर्प संरक्षण के कार्य के लिए वनीता को सम्मानित किया है। साथ ही इस संस्था ने उन्हें आजीवन सदस्यता दी है। वहीं आपको बताते चलें कि वनीता के नाम 51,000 सांप पकड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। वहीं वनीता के सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी किया है। यह कार्य पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल में हुआ था। वहीं इस वर्ष राष्ट्रपति के हाथों नारी शक्ति पुरस्कार पाकर वह गदगद है। अब वह एक ऐसा एंटी स्नेक डॉट का निर्माण करना चाहती है जिसकी मदद से सर्पदंश से होने वाले खतरे से बचाव हो सके। आपका इस खबर पे क्या कहना है? कमेंट जरूर करें।